सुनो, हाँ कल सैलरी आई थी। हाँ आई थी, मिल के चली गई। टेंशन मत लो, बोल के गई है अगले महीना फिर आऊंगी। तो गाइस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देख के ऐसा लग रहा है कुछ दिन में मैं भी वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। सुनो जी। हाँ अच्छा ये बताओ, कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? देखो, मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट, और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई फिनिश। शादी के बाद बिना टेंशन के रहना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं है, रील पर कर दो। क्या हुई? कुछ नहीं दोस्तों, एक्चुअली कल मैंने अपने पति से पूछा ऐसे ही प्यार में कि आपको सुंदर लड़कियां ज्यादा पसंद है या समझदार। तो कहते हैं दोनों में से कोई नहीं, मुझे तो सिर्फ तू पसंद है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कमेंट था या कॉम्प्लीमेंट था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भगवान ने सारे दुख हम औरतों को ही क्यों दिए हैं? यार हम किचन में एसी भी नहीं लगवा सकते, झाड़ू मारते टाइम पंखा भी बंद करना पड़ता है, कपड़े भी हमें धूप में ही सुखाने पड़ते हैं, और थोड़ा सा समय हमें दोपहर में सुकून से सोने के लिए मिला था तो ये नालायक बच्चे बना दिए। तुमसे प्यार कैसे हुआ? रॉन्ग नंबर से। रॉन्ग नंबर से? मतलब फोन आप रॉन्ग नंबर लगाए या ये लगाए? ये लगाए थे। हम लगाए हैं। मजाक नहीं कीजिए, सीरियस ही में बोले। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। किसके लिए छोड़ के आए थे इतना? सासू माँ चलते हैं ना। हाँ बेटा, आराम से जाना, और मैंने करोड़ों की बेटी दी, इसका ख्याल रखना। अच्छा। वापस कितने मिलेंगी? अरे मेरा मतलब मेरे भी लाखों रुपए लगे हैं ना, तो वापस तो नहीं लेंगी ना। कितनी अनफिट हो यार, मुझे देखो मैं कितना फिट हूँ। शरीर वरीर के वजन से कुछ नहीं होता, जबान में वजन होना चाहिए। दो शब्द फेंक के मारो, सामने वाले की आत्मा बिलबिला जाए। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम हो कौन और तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ये घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? गुलाम। गुलाम? गुलाम क्या? जिसके पास घर है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बैंक बैलेंस है, वो मेरा गुलाम है। शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड जैसी हो जाती है। खूबसूरत तो बहुत होती है, लेकिन आपदाएं भी बहुत आती हैं। भाभी, हाँ एक काम करो, तुम अपने बैग पैक करो, अपने घर को निकलो। और हाँ भाई, तेरी टिकट मैंने दिल्ली कटवा दी, तो दिल्ली जाना हो। अरे तो मैं क्यों जाऊं दिल्ली? और मैं क्यों जाऊं अपने घर? हम कहीं ना जाने वाले। जैसा मैंने बोल दिया वैसा करो, यही में तुम सबकी भलाई है। तुम कौन होते हमें भेजने वाले? खुद की शादी तो होती नहीं, यहाँ जुबान चलाने आ जाते हैं। बहुत कह रही है ना तुम, मेरा ब्याह ना होएगो, कल को लौंडिया लेके भाग रहा हूँ, पुलिस तुम्हें पकड़ेगी। देवर जी बस स्टैंड तक तो छोड़ आओ। हाँ चलो जल्दी जल्दी। ये तू इतनी क्यों कर हंसा सराजी क्यों कर हो रही है? मेरी सासू गई पियर। तो क्यों हंसा है? बस लिकड़ की उल्टी आवर लग रही है। सुने हैं तुम पेपर में पास हो गई हो? हाँ। एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। अच्छा, 100 में से 1 निकल गया, कितना बचा? 2-0। अरे मैं तुम्हें कल से देख रहा हूँ, जब से हम मार्केट से आए हैं, तुम ऐसे गुमसुम नाराज क्यों बैठे हो? कल हम मार्केट में गए थे ना, हाँ तब मुझे वो लाल वाली साड़ी बहुत नाराज हो। मैंने पूछा हाउ आर यू? फाइन। अरे यार तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? तने इंग्लिश आवस है? हाँ। अच्छा फिर नहीं बता तो सासू ने इंग्लिश में क्या कर सकते? टेंशन। इतनी बावड़ी ना समझिए, सासू सुतरी इतनी तो मैं भी जानू हूँ। मम्मी। हाँ मैम ने बोली है कि इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर लिखने के लिए, तो मैं किसका लिखूं? किसका क्या लिखूं? लिखो 100। अरे सॉरी लिखो 112।
क्या हुआ? छोड़ दीजिए। क्या हुआ? कुछ गलत बोले क्या हम? अरे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर का मतलब होता है घर का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, पुलिस का नंबर दे रहे हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? जब पति और पत्नी का जोड़ी ऊपर वाला बना के भेजा है तो ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ठिका किसने लेके रखा? मम्मी, हाँ, मैम ने बोली है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के लिए, तो मैं किसका लिखूं? किसका क्या लिखूं? लिखो 100। अरे सॉरी, लिखो 112। क्या हुआ? छोड़ दीजिए। क्या हुआ? कुछ गलत बोले क्या हम? अरे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर का मतलब होता है घर का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, पुलिस का नंबर दे रहे हैं। हेलो गाइस, आपने कोहिनूर का हीरा देखा है? ये है मेरी वाइफ और मैं हूँ इसका कोहिनूर का हीरो। शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड जैसी हो जाती है। खूबसूरत तो बहुत होती है, लेकिन आपदाएं भी बहुत आती हैं। तो गाइस, पहले लड़कियां डरा करती थी। क्या बात कर रहे हैं? कि पता नहीं शादी के बाद कैसा पति मिलेगा, पता नहीं वो कैसा लड़का होगा, वो मेरा ख्याल रखेगा भी कि नहीं। लेकिन अब वही डर लड़कों में भी दिख रहा है कि पता नहीं बीवी कैसी मिलेगी। ससुर इसीलिए कहती हूँ, समय सबका आता है मित्र। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी है। तो भैया कहने को तो सबके पास टेंशन ही टेंशन है। इतनी प्रचंड गर्मी में जिसके पास पंखा है उसे कूलर लेना है, ठीक है, जिसके पास कूलर है उसे एसी लेना है, और जिसके पास एसी है ये फंस गया सीएम। उसे बिजली का बिल भी तो भरना है। दुख इस बात का नहीं है कि मेरे सास है, दुख तो इस बात का है कि मेरे पति के अंदर भी एक सास है। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी है। बोलो, क्या बोलना है? आई लव यू। नौकरी करते हो? नहीं, क्यों? तो मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? ओ, खर्चा भी उठाना है, तब रहने दो। औरत का गहना होता है और गहने लेने से फिलहाल सरकार ने मना कर दिया है, इसलिए अब ना दे दो।